हेलो गाइस, आई एम विशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। इन नेटवर्क एनालिसिस वी आर डिस्कसिंग एसी सर्किट एनालिसिस। और एसी सर्किट एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ एसी सप्लाई, राइट। सबसे पहले तो देखते हैं एसी का फुल फॉर्म क्या है। एसी का फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। सो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ऑल्टरनेटिंग मीन्स कि ये चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है, राइट। तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, इट इज अ बायपोलर सप्लाई। पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, दो पोलैरिटी है। बायपोलर होने के साथ साथ ये बाय डायरेक्शनल भी है, राइट। इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, राइट। तो यहाँ पर एक डेफिनेट चेंज है इन द फेज, तो फेज भी चेंज रहेगा। यहाँ पर एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, फेज भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। फेज भी बायपोलर है, मैग्नीट्यूड भी बायपोलर है। फेज भी बाय डायरेक्शनल है, मैग्नीट्यूड भी बाय डायरेक्शनल है। सो वी हैव अ डेफिनेट चेंज इन फेज। इसके अलावा देयर इज अ पावर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी कब एग्जिस्ट करती है? हमने डीसी सर्किट एनालिसिस में भी पावर फ्रीक्वेंसी टर्म को यूज करा था। पावर फ्रीक्वेंसी होता क्या है? जब हमारा फेज और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी कर रहे हो, दोनों के अंदर फ्रीक्वेंसी हो, राइट। तो जब फेज मैग्नीट्यूड दोनों के अंदर फ्रीक्वेंसी रहेगी तो उसे हम पावर फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। और इंडिया के अंदर जो पावर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। आप सब लोगों ने सुना भी होगा, इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है एसी के लिए वो 50 हर्ट्ज है, राइट। और अब ये कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन लार्ज बल्क कंटिन्यूअस पावर सप्लाई सिस्टम, राइट, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है और लार्ज बल्क कंटिन्यूअस पावर सप्लाई सिस्टम है, विल बी स्विचिंग टू एसी। सो जो एसी ड्रिवन सिस्टम्स रहते हैं वो रॉबस्ट और पावरफुल सिस्टम्स रहते हैं, राइट। एसी सिस्टम्स कैसे रहेंगे? रॉबस्ट एंड पावरफुल। क्योंकि जो हमने स्मॉल एनर्जी वाले सिस्टम्स देखे थे लाइक टॉयज या सेल फोन्स, उसमें हमने डीसी सप्लाई यूज करा था। जब हमें ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, पावरफुल सिस्टम है, विल बी स्विचिंग टू एसी। अब इसके आइडियल वेवफॉर्म की बात करें, जो आइडियल वेवफॉर्म रहेगा वो या तो साइन वेव रहेगा या कोसाइन वेव रहेगा, राइट। सो साइन या कोसाइन तो हमारे आइडियल वेवफॉर्म है, बट देन हमारे पास कुछ और वेवफॉर्म्स भी इसके पॉसिबल है, राइट। अगर मैं वोल्टेज वर्सेस टाइम की बात करूं तो अगर मैं कुछ ऐसा वेवफॉर्म बनाती हूँ, सो ये भी हमारा, आप एज्यूम करिए कि जो अपर हाफ और लोअर हाफ है वो सेम है, राइट। तो ये भी हमारा एसी वेवफॉर्म ही होएगा, राइट। या फिर जो भी अगर मैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं, मैं ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनाऊं, सो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आप देखिए, ये टाइम एक्सिस है, लेट्स सपोज करंट है या वोल्टेज है। सो ये सब हमारे एसी एसी वेवफॉर्म्स हैं, राइट। अब साइन और कोसाइन वेवफॉर्म की अगर हम बात करेंगे, साइन और कोसाइन वेवफॉर्म कैसा दिखेगा? ये है टाइम एक्सिस, लेट्स सपोज वोल्टेज की बात करते हैं। सो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक मैक्सिमम वोल्टेज तक जाता है। ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है इसे मैक्सिमम वी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो हमें पता है पाई पर ये वापस से जीरो पर आ जाता है, तो यहाँ पर इसने हाफ साइकिल कंप्लीट करी है। फिर ये नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज पे जाता है, तो यहाँ वोल्टेज माइनस वी एम रहेगी, राइट। और उसके बाद ये वापस जीरो पर आ जाता है 2 पाई पर। सो यहाँ पर आप देखिए टाइम पीरियड 2 पाई है, जिसके अंदर ये पूरा एक वेव फॉर्म रिपीट करता है। फिर इसके बाद फिर से ये जीरो से हाई मैक्सिमम वीएम पे जाएगा, फिर वापस लो पे। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर टाइम पीरियड है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1/2 पाई, राइट। सो इस तरीके से हम एसी सिग्नल का एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एसी जो वेवफॉर्म है, इसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जैसे कि इसका जनरेशन कैसे हो रहा है, राइट। जनरेशन के लिए विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इसके जनरेटर्स कौन से होते हैं, राइट।
तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डिटेल में लास्ट में डिस्कस करेंगे एसी जनरेटर्स। इसका ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जनरेशन इजी है। आप देखेंगे एसी जनरेटर बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं, राइट। तो एक एसी वेवफॉर्म को जनरेट करने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट नहीं चाहिए। सो इसका जनरेशन काफ़ी इजी है, राइट, जिसकी वजह से एसी सिग्नल बहुत पॉपुलर है। इसका ट्रांसमिशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि जब भी हमारे पास एसी सिग्नल होता है उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर बहुत इजीली। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये लेवल अप और लेवल डाउन बहुत इजीली हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम इनको हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें हाई वोल्टेज में रिक्वायरमेंट करनी है तो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कन्वर्ट कर कर इन्हें हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जब भी हमें ट्रांसमिशन करना है, ट्रांसफॉर्मर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करेगा। सो इसका ट्रांसमिशन हमें देखना पड़ेगा, राइट। ट्रांसमिशन बहुत इजी है जिसकी वजह से पॉपुलर है, राइट। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो ईजियर देन द डीसी एनालिसिस। अब डीसी में बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में पावर लॉस होना मतलब हमारे को ज़्यादा कॉस्ट पड़ना, राइट। इसका यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा है क्योंकि हमें पता है कि ये पावरफुल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, और जो हमें होम में या फिर इंडस्ट्री में मोस्टली डिवाइसेस यूज़ करने हैं, दोज आर मोस्टली पावरफुल डिवाइसेस। सो पावरफुल डिवाइसेस में इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। पावर फ्रीक्वेंसी मींस, पावर फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था यहाँ पर नॉन जीरो पावर फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये चीज़ आप ध्यान से नोट कर लीजिए। पावर फ्रीक्वेंसी मींस कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड और फेज दोनों वेरिंग है, मैग्नीट्यूड और फेज दोनों वेरी कर रहा है। जो एसी है यहाँ पर चार्ज क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, राइट। चार्ज एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक फिजिकली मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग, और अपनी वाइब्रेशन की हेल्प से, राइट, अपनी एक मीन पोजीशन के अलोंग ही वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेशन अलोंग मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से ज्यादा दूर ही नहीं जा सकते, वाइब्रेट करते रहेंगे मीन पोजीशन के अलोंग ही है, राइट। सो जिससे एनर्जी ट्रांसफर होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। सो वी गॉट टू नो कि जब एसी एनालिसिस है वहां पर हम एनर्जी ट्रांसफर के लिए इलेक्ट्रॉन का जो मीन पोजीशन से वाइब्रेशन है उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर ऑब्जर्व करेंगे, right? So physically electron will not move from one location to another like in DC. DC के केस में इलेक्ट्रॉन फिजिकली मूव कर जाएगा, फिजिकली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव कर जाएगा, और इसीलिए डीसी एनालिसिस थोड़ा इजी है। डीसी एनालिसिस में हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिस्कस कर सकते हैं, और व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग करंट उसके कन्वेंशनल करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम वोल्टेज डिस्कस करेंगे। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट टिल नाउ। अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। सो विल बी डिस्कसिंग योर डाउट्स आल्सो in the next class. Let's start with the voltage and the other elements for the network analysis in the subsequent videos. So till that time, start studying, make your notes, prepare your notes, and also take care and keep liking and subscribing these videos. Thank you so much.